नमस्कार बच्चों, लर्न हिंदी में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे खुलते पंख नामक पाठ्य पुस्तिका भाग 4 का पाठ 6 मेरा प्रयोग कम करो। बच्चों, आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ गया है। इस प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के लिए हमें कुछ ज़रूरी कदम उठाने पड़ते हैं। जैसे हमने पहले लेसन में पढ़ा था, पहले पाठ में पढ़ा था कि हमें पानी को कैसे बचाना चाहिए, पानी को कैसे साफ रखना चाहिए, हवा को कैसे शुद्ध रखना चाहिए। उसी प्रकार से आज हम पढ़ेंगे मेरा प्रयोग कम करो। बच्चों, आपको पता है कि जब आप बाजार जाते हो कोई भी सामान लेने के लिए तो क्या करते हो आप? आजकल खाली हाथ चले जाते हो ना। पहले ज़माने में जब हम बाजार जाते थे तो कुछ थैले कपड़े के थैले लेकर जाते थे, लेकिन आजकल जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है वैसे वैसे प्लास्टिक का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। प्लास्टिक का उपयोग क्यों बढ़ गया बेटा? क्योंकि हम अभी कपड़ों के थैलों का इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। तो लेकिन आपको पता है ये जो प्लास्टिक के थैले आप डेली लेके जा रहे हो, रोज लेके जा रहे हो, उनसे कितना प्रदूषण फैल रहा है, कितनी बीमारियां फैल रही हैं। तो चलो हम इसी बात को जानने के लिए यह पाठ पढ़ते हैं, मेरा प्रयोग कम करो। इस पाठ में लेखक ने महक और उसके मामा जी की बातचीत को प्रस्तुत किया है। जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो बेटा उसको संवाद कहते हैं। तो यह पाठ हमारा संवाद के रूप में है, इसको ध्यान से देखना। महक अल्मोड़ा से कुछ दिनों के लिए मामा जी के पास दिल्ली आई। वह मामा जी के साथ बाजार गई। चलते समय मामा जी ने कपड़े के 2 थैले ले लिए। अब बेटा आप भी तो छुट्टियों में कहाँ जाते हो? मामा के पास जाते हो, कभी नाना के पास जाते हो, कभी चाचा के पास जाते हो। तो इसी प्रकार से जो महक एक लड़की है वो छुट्टियों में अपने मामा जी के पास गई। कहाँ गई? अल्मोड़ा में गई। अब जब आप मामा जी चाचा जी के पास जाते हो तो उनके साथ घूमने फिरने भी तो जाते हो, सामान लेने भी जाते हो ना। यस, तो वो महक है, उसके साथ मामा जी के साथ बाजार गई। जब मामा जी के साथ बाजार चलने लगी, ये है ना बेटा महक, और ये उसके मामा जी हैं। और बाजार जाने के लिए क्या किया उन्होंने? 2 थैले ले लिए। अब जैसे थैले लिए तो महक ने को के दिमाग में कुछ प्रश्न उठे। आपके दिमाग में भी उठते हैं ना। तो अब महक क्या बोलती है वह सुनो। मामा जी, थैलों की जरूरत नहीं है। दुकानदार सभी चीजें प्लास्टिक की थैलियों में डालकर दे देते हैं, हम उन्हें आसानी से उठा सकते हैं। अब महक ने मामा जी से कहा कि मामा जी आप क्यों कागज ये कपड़े के थैले लेके जा रहे हो? हम तो आराम से प्लास्टिक की थैली वहीं बाजार में दुकानदार उसको डाल के दे देगा, वो ले लेंगे। तब उसकी बात सुनकर मामा जी क्या कहते हैं सुनो। नहीं महक, प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर हमें कपड़े या कागज के थैलों का ही प्रयोग करना चाहिए। अब जो मामा जी हैं वो कहते हैं कि हमें प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करना चाहिए और हमें किसका उपयोग करना चाहिए? कपड़े या कागज के थैलों का। महक, क्यों मामा जी? अब महक पूछती है क्यों, कोई तो कारण होगा। मामा जी, तुम चलो मैं रास्ते में बताता हूँ। तो महक के मामा जी ने कहा कि चलो अब हम रास्ते में इस बारे में बातचीत करेंगे। महक, हाँ यह ठीक है। उसने कहा हाँ मामा जी ठीक है। मामा जी अब बताओ तुम क्या कह रही थी? अब मामा जी ने उससे पूछा कि अब जब वो बाजार के लिए चल दिए, थैले ले लिए, घर से निकल गए, तो उन्होंने पूछा कि अब बताओ महक तुम क्या कहना चाह रही थी? तो महक ने क्या कहा सुनो। महक क्या बोलती है, मामा जी मैं कह रही थी कि आज तो प्लास्टिक का ही युग है। जिधर देखो प्लास्टिक की चीजें ही दिखाई देती हैं। चेयर, कुर्सी, खिलौने, बर्तन, घड़ियां, जूते, चप्पल, ब्रश, पानी,
आदि सभी कुछ, यहाँ तक कि रेडियो, टीवी, कार, बस, स्कूटर के कितने ही पुर्जे प्लास्टिक के ही बने होते हैं। अब वो जो महक थी उसने कहा, मामा जी आप कह रहे कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन आज आप देखो तो सही, इसे तो हम प्लास्टिक का ही यूज कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो कुर्सी है, हम जो घर में बैठते हैं, घर में खिलौने हैं, कुर्सियां हैं, बर्तन हैं, इवन घड़ियां, जूते, चप्पल, जो हम दैनिक, जो रोज की जिंदगी में हम यूज करते हैं चीजें, वो सारी किसकी बनी हुई हैं? सारी तो प्लास्टिक की बनी है। यहाँ तक कि जो हम रेडियो, टीवी, कार, बस, स्कूटर आदि चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उनके जो अंदर के पुर्जे यानी उनके जो पार्ट हैं, ठीक है, वो भी प्लास्टिक के बने हैं। अब मामा जी क्या कहते हैं, सुनो। यह तो ठीक है बेटा कि प्लास्टिक के बिना आज जीवन की कल्पना करना भी कठिन है, किंतु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग अनेक समस्याओं को जन्म देता है। प्लास्टिक कई तरह से हमारे और हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकती है। मामा जी बोलते हैं, ठीक है बेटा, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। जो प्लास्टिक है वो एक आज हमारे जीवन का हिस्सा बन गई है, उसके बिना जीवन बहुत मुश्किल है। लेकिन हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अत्यधिक और ज़्यादा प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहाँ बहुत ज़रूरी है वहीं पे इस्तेमाल करना चाहिए, अन्यथा वह बहुत सारी समस्याओं को जन्म दे देता है। यह हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत हानिकारक है। महक, वह कैसे मामा जी? आप भी अपने मम्मी पापा से क्वेश्चन पूछते हो ना, इसी तरह से महक ने पूछा, वह कैसे मामा जी? प्लास्टिक की चीजें तो बड़ी रंगीन और सुंदर होती हैं। वे कपड़े व या कागज की तरह पानी में गलती भी नहीं और जल्दी टूटती भी नहीं। स्टील या लकड़ी की चीजों की तरह महंगी भी नहीं होती। अब जो क्वेश्चन था महक के दिमाग में घूम रहा है कि मामा जी ऐसी कैसे बात कर सकते हैं कि प्लास्टिक अच्छी नहीं है। प्लास्टिक की तो जो चीजें वो बहुत रंग बिरंगी और सुंदर होती हैं, और कपड़े की तो है, और कागज की जो है वो पानी डलते ही गल जाते हैं, भीग जाते हैं, अंदर का सामान भीग जाता है। और जो स्टील और लकड़ी की जो है वो चीजें बहुत महंगी आती हैं। मामा जी, हाँ, पर क्या तुम्हें पता है कि प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता? ओह! कागज, कपड़े या लकड़ी की वस्तु फेंके जाने पर कुछ महीनों में मिट्टी में घुल-मिल जाती हैं और उसी का अंग बन जाती है, लेकिन प्लास्टिक को मिट्टी का हिस्सा बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इस तरह यह कूड़ा और बेकार वस्तुएं बनकर जमा होता जाता है और हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। अब मामा जी बताते हैं कि बेटा प्लास्टिक जो है ना वो नष्ट नहीं हो सकता, यानी उसको खत्म नहीं कर सकते, वो पड़ा ही रहेगा मिट्टी में। लेकिन जो कागज और कपड़ा है वो कुछ समय के बाद गल जाएगा और गल के वो मिट्टी बन जाएगा, मिट्टी के अंदर ही मिक्स हो जाएगा, जिससे कि हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो प्लास्टिक है उसको तो हजारों वर्ष लग जाते हैं, और जब तक वो इतने हजारों वर्ष बीतेंगे तब तक वो कूड़ा बेकार वस्तुओं की तरह पड़ा रहेगा और हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता रहेगा। अब महक क्या कहती है, सुनो। महक, लेकिन प्लास्टिक को जलाकर तो नष्ट किया जा सकता है ना मामा जी? अब महक के दिमाग में आया कि हाँ, प्लास्टिक को तो जला के नष्ट किया जा सकता है। लेकिन मामा जी ने क्या बोला? नहीं महक, जलाने पर प्लास्टिक से ऐसी हानिकारक गैसें निकलती हैं जो कैंसर जैसी भयानक बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती हैं। अरे, आपको नहीं पता महक के मामा जी ने क्या बोला? महक के मामा जी ने बोला कि जो प्लास्टिक की चीजें हैं ना, जब हम उनसे जलाते हैं तो उसमें बहुत बदबू आती है और उससे क्या है, बहुत सारी हानिकारक गैसें निकलती है। जब वो हानिकारक गैसें वायुमंडल में ऊपर पहुंचती हैं तो हमारी जो हवा है वो भी प्रदूषित हो जाती है और उससे बहुत सारी बीमारियां जैसे कैंसर आदि फैल जाता है। महक, यह तो सचमुच चिंता की बात है। अब महक को लगा, यार ये तो बहुत गलत है, अब क्या किया जाए? मामा जी, यही नहीं, हम लोग प्लास्टिक की खाली थैलियों को बेपरवाही से जो इधर उधर फेंक देते हैं, यही थैलियाँ नालियों और सीवर पाइप में जाकर
उन्हें बंद कर देती हैं और सारा गंदा पानी सड़क और गलियों में फैल जाता है। कितनी बदबू आती है। बारिश के मौसम में तो कई बार बाढ़ की स्थिति बन जाती है। अब मामा जी उसको एक्सप्लेन करते हुए, विस्तार से समझाते हुए कहते हैं कि तुमने देखा है ये जो प्लास्टिक की थैलियों में तुम सामान लेके जाती हो, दुकानदार देता है डाल के, आप लोग उसको डस्टबिन में डाल देते हो, वहां से वो उड़ के इधर उधर चली जाती हैं, नालियों में फंस जाती हैं, जिससे कि वो नाली में सीवर पाइप को बंद कर देती है, जिससे क्या है नालियों में बदबू आ जाती है। जब बारिश आती है तो नालियां बंद होने की वजह से हमें लगता है कि जैसे बाढ़ आ गई है। महक: हाँ मामा जी, हमारे मोहल्ले में भी कई बार नगर निगम के कर्मचारियों को बुलाकर नालियों और सीवर को खुलवाना पड़ता है। हाँ मामा जी, अभी मुझे भी याद आया। महक कहती है, उसने दिमाग पे जोर डाला, मामा जी तो सही कह रहे हैं। उसको याद आया कि एक दो बार तो हमारे मोहल्ले में भी जब नालियां बंद हो गई थी तो नगर निगम के कर्मचारियों ने आकर उन्हें खोला था। मामा जी, वह देखो महक, सड़क पर घूमने वाले आवारा पशु कैसे खाने के लालच में प्लास्टिक की थैलियों को ही निगल जाते हैं। कई बार इसी कारण उनकी मौत भी हो जाती है। हमें इस तरह बचा कुचा खाना थैलियों में भरकर सड़क पर या खुले कूड़ादानों में नहीं डालना चाहिए। अब उसके मामा जी उसका ध्यान दिलाते हैं कि देखो, सड़क की तरफ कुछ जानवर घूम रहे थे, उनकी तरफ देख कर बताते हैं कि देखो, ये आवारा जो पशु घूम रहे हैं, इनको भूख लगी है, अब इनको खाना तो कोई देता नहीं है, तो ये क्या करते हैं, खाना देख के वो प्लास्टिक की थैलियों को में से खाना खाने की कोशिश करते हैं, जिसके साथ कि उनकी प्लास्टिक की थैली भी उनके शरीर में चली जाती है और जिससे उनकी मौत हो जाती है। इस कारण हमें थैलियों में भरकर सड़क पर या खुले कूड़ादान में खाना नहीं डालना चाहिए। बहन: सचमुच मामा जी, प्लास्टिक की थैलियां तो बड़ी समस्या पैदा करती हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अब महक ने बोला कि मामा जी, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, हमें तो पता ही नहीं था, पर हम करें क्या? मामा जी: क्यों भाई, प्लास्टिक की जगह कपड़े या कागज के थैले का इस्तेमाल करो, थैलियों को इधर उधर मत फेंको। अब थोड़ा तो तुम्हें सोचना पड़ेगा ना, क्या कि प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल मत करो, और जो उसकी जगह क्या कर सकते हो, तुम ये तो कर सकते हो ना कि कपड़े की थैली का करो और इधर उधर मत फेंको। महक: मैं धीरे धीरे समझ तो रही हूँ मामा जी, लेकिन कागज से अधिक प्रयोग के लिए पेड़ भी तो अधिक काटने पड़ेंगे, उसका भी तो पर्यावरण पर बहुत असर पड़ेगा। अब वो कहती है कि मामा जी, बात तो आपकी सही है, लेकिन कागज को भी तो पेड़ों से बनाया जाता है। अब यदि ज्यादा कागज इस्तेमाल करेंगे तो पेड़ों को काटना पड़ेगा, तो इसका भी पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो देखते हैं अभी मामा जी क्या कहते हैं। मामा जी कहते नहीं महक, हम कागज का इस्तेमाल किफायत मतलब आवश्यकता के अनुसार करेंगे तो ज्यादा पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे, और पेड़ काटने के लिए के साथ साथ हम पेड़ लगाते भी जाएं तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हमारी आवश्यकताओं भी पूरी होती रहेंगी। अब मामा जी ने बताया कि बेटा, कागज का इस्तेमाल तो करने से पेड़ तो काटने पड़ेंगे, पर हम किफायत से यानी फिजूल खर्ची ना करके जहां हमें जरूरत है वहीं कागज का इस्तेमाल करके हम उसको कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम पेड़ों को कम काटेंगे, पेड़ कम कटेंगे। और फिर और एक काम कर सकते हैं कि हम जैसे जैसे पेड़ काट रहे हैं तो हमें साथ साथ पेड़ भी लगाते रहना चाहिए, जिससे क्या है कि हमारा जो पर्यावरण है वो सुरक्षित भी रहेगा और आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता रहेगा। महक, आपने बड़ी अच्छी बात कही मामा जी। मैं आज से प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग बंद करके कागज या कपड़े की थैलियों का प्रयोग करूंगी। मैं अपनी सहेलियों को भी यह बात समझा दूंगी। हाँ, और अब से एक दूसरे को जन्मदिन पर उपहार के रूप में पौधे ही भेंट किया करेंगे, ठीक है ना मामा जी? अब जो मामा बेटी है महक, उसको समझ आया कि यार बहुत गलती हो रही है। अब हम क्या करेंगे, हम सब मिलके एक दूसरे को अवेयर भी करेंगे, यानी एक दूसरे को जानकारी भी देंगे कि ज़्यादा प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनकी जगह कागज़ और कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए,
और क्या कर सकते हैं कि जब बर्थडे जन्मदिन आता है हमारा, तो हम उपहार देते हैं ना, रिटर्न गिफ्ट देते हैं ना, सारे बच्चे जितने आते हैं कि उसमें रिटर्न गिफ्ट में भी और उपहार में भी एक दूसरे को पौधे भेंट करेंगे, जिससे कि हमारा पर्यावरण अच्छा हो जाएगा और एक दूसरे को बताएंगे। हम अपनी सहेली को आगे, दूसरी सहेली को, इस तरह से करके हम सभी को जागरूक कर देंगे। मामा जी, महक, तुम तो बड़ी समझदार लड़की हो, लो बातों बातों में बाजार भी आ गया। अब मामा जी ने कहा कि अरे, मुझे तो समझाना ही नहीं पड़ा, बेटा आप बहुत ही समझदार हो। अभी चलो, हम बाजार में पहुंच गए हैं, बात भी खत्म हो गई है। महक, मामा जी चलिए, मैं सबसे पहले अपने लिए फ्रॉक और रिबन खरीदूंगी। अब वो कहती है, मामा जी चलो हम बाजार में से एक फ्रॉक और मैं अपने लिए रिबन खरीद लेती हूँ। महक मामा जी का हाथ पकड़कर कपड़े की दुकान में घुस गई, यानी चली गई। अब क्या हुआ कि महक जो है वो मामा जी के साथ कहाँ चली गई बेटा? वो कपड़े की दुकान के अंदर चली गई और वहां से उसने क्या खरीदा? रिबन खरीदा। और क्या खरीदा? उसने फ्रॉक भी खरीदी। अब इस पाठ में बच्चों क्या समझ में आया कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए, हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, प्रदूषण फैलाने वाली चीजों का कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा मेरा प्रयोग कम करो नामक पाठ। अब इस पाठ को पढ़ के हम आज यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल आज से कम करेंगे। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ में आए कुछ नए शब्द। मैंने ये नए शब्द आपकी पाठ में भी हाईलाइट कर दिए हैं। अब हम देखते हैं पाठ में आए कुछ नए शब्द। अल्मोड़ा, मेरे साथ बोलो, अल्मोड़ा। बाजार, दिल्ली, जरूरत, प्लास्टिक, थैलियों, स्थान, कागज, रास्ते, युग, मेज, कुर्सी, रेडियो, स्कूटर, पुर्जे, कल्पना, कठिन, अत्यधिक, समस्याओं, पर्यावरण, हानिकारक, रंग बिरंगी, सुंदर, महंगी, नष्ट, लकड़ी। कपड़े, वस्तुएं, मिट्टी, हजारों, घोड़ा, बेकार, बीमारियों, कैंसर, स्वास्थ्य समस्याओं, बेपरवाही, नालियों, सीवर पाइप, बदबू, बाढ़, इस्तेमाल, पर्यावरण, सुरक्षित, आवश्यकताएं, सहेलियां, समझदार और फ्रॉक। ठीक है बेटा, सबको समझ आया ना? वेरी गुड। मैंने यही शब्द, सारे नए शब्दों को येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है। आप वहां से भी उनको देखकर लिख सकते हैं। उनकी स्पेलिंग्स को वहां से देख के अच्छे से लिखना है, क्योंकि इसमें कहीं भी बिंदी या चंद्र बिंदु का डिफरेंस आ सकता है। शब्दार्थ। प्रयोग, इस्तेमाल, युग, समय, अत्यधिक, बहुत ज्यादा, समस्या, कठिनाइयां, पर्यावरण, परि प्लस आवरण, अर्थात चारों ओर का वातावरण। तो बच्चों, आपने क्या पढ़ा? नए शब्द और शब्दार्थ। आज सारे बच्चे क्या करेंगे? नए शब्दों को 2 बार लिखेंगे अपनी कॉपी पर साफ साफ, और शब्दार्थ को भी अपनी नोटबुक पर, अपनी कॉपी पर साफ साफ लिखेंगे और याद करेंगे। तो बच्चों, आज हम देखते हैं कि पाठ में आए हुए कुछ प्रश्न। अब मैं पूछती हूँ, देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। पहला प्रश्न, महक कहाँ रहती है?
अरे सोचो ना। अरे वाह, ये तो बच्चों को आंसर पता है। ध्यान किया आपने? यस, महक अल्मोड़ा में रहती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। महक ने मामा जी को कपड़े की थैली ले जाने से क्यों रोका? सोचो। महक ने मामा जी से कपड़े की थैली ले जाने से क्यों रोका? ओके, अरे वाह, मेरे बच्चों को तो आता है। महक ने मामा जी को कपड़े के थैले ले जाने से रोका क्योंकि दुकानदार सभी चीजें प्लास्टिक की थैलियों में डालकर दे देते हैं। देखते हैं तीसरा प्रश्न। महक ने प्लास्टिक की चीजों के क्या लाभ बताए? उसने क्या फायदे बताए? देखो, सोचो आप। ओके, महक ने प्लास्टिक की चीजों के यह लाभ बताए कि नंबर 1, प्लास्टिक की चीजें बड़ी रंग बिरंगी और सुंदर होती हैं। वह कपड़े या कागज की तरह पानी में गलती भी नहीं है। वह जल्दी टूटती भी नहीं है। वह स्टील या लकड़ी की चीजों की तरह महंगी भी नहीं होती हैं। प्लास्टिक को जलाने से क्या होता है बच्चों? सोचो, मैंने बताया था ना, जब महक ने बोला कि प्लास्टिक को हम जला सकते हैं, तो क्या बोला था उसके मामा जी ने? देखते हैं। प्लास्टिक को जलाने पर हानिकारक गैसें निकलती हैं जो कैंसर जैसी भयानक बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती हैं। प्लास्टिक पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचाता है? सोचो, बताया था मैंने। वेरी गुड, मेरे सारे बच्चे ना समझदार हो गए अभी। प्लास्टिक को मिट्टी का हिस्सा बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। कितने वर्ष लग जाते हैं बच्चों? हजारों वर्ष लग जाते हैं। इस तरह ये कूड़ा और बेकार वस्तुएं बनकर जमा होता जाता है और हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। हमें कागज या कपड़े के थैले का प्रयोग क्यों करना चाहिए? बताओ, उसके मामा जी ने क्या बताया था? यस, यदि आपने ध्यान से सुना है तो यू गिव मी आंसर। अच्छा, वेरी गुड। हमें कागज या कपड़े के थैले का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि कागज या कपड़े के थैले पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। प्लास्टिक की थैलियों के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? प्लास्टिक की थैलियों का अत्यधिक प्रयोग से कैंसर जैसी भयानक बीमारियां होती हैं और हमारे वातावरण को भी नुकसान पहुंचता है। अगला प्रश्न। प्लास्टिक के नुकसान से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? सोचो, बताया था ना। नुकसान से बचने के लिए हमें कागज और कपड़े के थैलों का प्रयोग करना चाहिए और प्लास्टिक की थैलियों को कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? मेरा प्रयोग कम करो नामक पाठ के नए शब्द प्रश्न उत्तर। तो मुझे आशा है कि यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आप इस पाठ को अच्छे से याद करेंगे और लिख के देखेंगे। और क्या करेंगे बेटा? लिख के देखेंगे और कॉपी पर भी बहुत सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। मुझे आशा है कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों, आज हम प्रण करते हैं कि हम अपने पर्यावरण को साफ और सुथरा रखेंगे और उसके प्रति लोगों को जागरूक भी करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों। यदि आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया है तो इस वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई कक्षा के साथ। बाय बाय बच्चों।